जी, आज के इस फेसबुक लाइव में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज का टॉपिक है योग निद्रा। जैसा कि हम लोग टॉपिक पहले ही बता देते हैं, तो टॉपिक के बारे में आप सब लोगों को पता रहता ही है। तो आज का टॉपिक है योग निद्रा। ये क्या चीज़ है और इसका क्या उपयोग है हमारे जीवन में, या हम इसका क्या उपयोग कर सकते हैं, ये किन के काम की चीज़ है। तो आज का ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट टीम के सौजन्य से फेसबुक पेज पर। तो आज का टॉपिक हो गया योग निद्रा। इस पर ही कंसंट्रेट करते हैं। बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा ही है। लेकिन इसको थोड़ा समझना थोड़ा बारीक रहता है। इसको जो जितना ज़्यादा समझ लेगा तो वो इसको उतना करने में आसानी रहेगी। योग निद्रा नाम से जैसा आप सब समझते ही हैं कि योग एक टेक्निक है, एक तरीका है। और निद्रा आप समझती हैं स्लीप को, जो आप सोते हैं रात में। हर रोज़ सब सोते हैं, कोई 8 घंटे, कोई 7 घंटे, कोई 6 घंटे, कोई 10 घंटे, ऐसे सब सोते ही हैं। बचपन से लेके हम सब लोग, माने हम सब लोगों की लगभग 1/3 ज़िंदगी सोने में जाती है। अगर टोटल 24 घंटे का दिन होता है तो उसमें से 8 घंटे हम सोते ही हैं। तो वो भी कम से कम 1/3 पार्ट तो है हमारी लाइफ का। और हम सब लोग चाहते हैं कि नींद बड़ी अच्छी आए। नींद ऐसी आए कि नींद का अपना जो मज़ा है वो आ जाए, नींद का जो अपना सुख है वो आए, और नींद का अपना जो उद्देश्य है वो पूरा हो। क्या उद्देश्य है नींद का? कि सुखपूर्वक हम रिफ्रेश हो जाएं, तरोताज़ा हो जाएं। जो हम थक गए हैं, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां, जो हमारी कर्मेंद्रियां, जो हमारा अंतःकरण जो थक गया है पूरा, वो रिफ्रेश हो जाए, तरोताज़ा हो जाए, फिर से वैसा ही जीने को तैयार हो जाए जैसे कि 24 घंटे पहले हम लोग जीने को तैयार थे। क्योंकि अगर थके होते हैं तो जीवन जीने में मज़ा नहीं आता। थके थके बुझे बुझे से ऐसा ना कोई कुछ खाने पीने में मज़ा आता है, ना कोई मूवी देखने में मज़ा आता है जब नींद से आ रही हो, थके हों, ना कोई काम करने में मज़ा आता है। और ऐसे लगता है जैसे मजबूरी में ज़िंदगी खिंच रही है, और उसका एक दुख पैदा हो जाता है। एक अपने टाइप का एक सफरिंग पैदा हो जाती है, एक दुख पैदा हो जाता है अगर हम तरोताज़ा ना हों तो। और बिना तरोताज़ा हुए ज़िंदगी जीनी पड़ जाए तो। और जैसा कि आप देखते ही हैं, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो ठीक से सो नहीं पाते, ठीक से रिफ्रेश नहीं हो पाते। ठीक से सो नहीं पाते का क्या मतलब है? कि ठीक से तरोताज़ा नहीं हो पाते, ठीक से रिफ्रेश नहीं हो पाते, ठीक से वो अगले वाले दिन की ज़िंदगी जीने के लिए तैयार नहीं हो पाते। और जब उसके लिए तैयार नहीं हो पाते तो उनका सारा दिन वो बेकार सा जाता है। इरिटेशन होती है, तनाव ऑलरेडी था ही पहले से, जिसकी वजह से सो नहीं पाए, और अभी फिर अगला दिन पूरा वैसे ही जीना है। तो थके थके पूरा जीवन, एक तरह से जैसे बीमार हैं और पूरा जीवन पूरा दिन जीना पड़ेगा ऐसे ही। और जब तक तरोताज़ा नहीं होंगे तब तक पता नहीं कितने दिन लगातार निकल जाए। और अगर कई दिन बिना तरोताज़ा हुए या ठीक से तरोताज़ा हुए बिना अगर आपको पूरा दिन जीना पड़े तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। आपके शरीर के स्वास्थ्य के लिए, आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए, आपके आत्मिक स्वास्थ्य के लिए, तीनों तलों पर ये दुख पैदा करता है और बीमारियां पैदा करता है।
और फिर दवाइयों से भी कई बार वो क्योर नहीं होता, क्योंकि ठीक है थोड़ी देर के लिए आप क्योर कर लोगे, लेकिन अगर वैसा ही आपका जीवन है, वैसा ही आपका वैसी स्थितियां परिस्थितियां आपके जीवन में बनी हुई हैं, तो वो स्थिति फिर खड़ी हो जाएगी। कितना लोग पिएंगे, इसीलिए कोई लोग दारू नशा इन सब चीज़ों में चले जाते परमानेंटली, और जैसा जीवन है उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते, कर भी नहीं सकते, कैसे करेंगे। तो योग निद्रा एक तरीका है, एक टेक्निक है कि ऐसी स्थिति अगर जीवन में है कि जिसमें वहाँ तो कुछ नहीं कर सकते, जैसे ऑफिस सुबह 9 बजे ऑफिस पहुँचना है तो पहुँचना है भाई, दुकान 8 बजे खोलनी है तो खोल ली है, उसमें कुछ किया नहीं जा सकता। तो क्या ऐसे समय में कोई चीज़ ऐसी हो सकती है कि जो हमें हर रोज़ तरोताज़ा होने में मदद कर सके, इससे अलग, वो भी बिना दवाई वगैरह के, क्योंकि दवाई तो रोज़ रोज़ तरोताज़ा होने के लिए ले नहीं सकते, सोने की दवाई तो रोज़ रोज़ ले नहीं सकते, क्योंकि उसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, उसका दुष्प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। रोज़ रोज़ दारू भी नहीं पी सकते, तो महंगी भी पड़ती है, दूसरा शरीर के लिए स्वास्थ्यकारक भी नहीं है, कभी कभार तो चलो ठीक है चल जाता है। तो योग निद्रा उसके लिए एक ऐसी टेक्निक है कि वो इसमें काम कर सकती है। काम तब करेगी जब हम इस योग निद्रा को समझ लेंगे ठीक से कि असल में ये है क्या और कैसे काम करती है। इसकी बारीकियां हम जितनी समझ लेंगे उतना इसको अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे इस टेक्निक को। तो इस टेक्निक को इस्तेमाल करने के पहले इसके पर्पज हम अच्छे से समझ लें, इसका पर्पज क्या है, फिर इसका तरीका क्या है, फिर उन तरीकों को करना कैसे है, उसमें क्या सावधानियां बरतनी है, या क्या कहाँ कहाँ पे ध्यान रखना है, अटेंशन रखनी है, कैसे वो कम समय में और ज़्यादा परिणाम दे, ज़्यादा लाभ दे, उस पर ध्यान देना है। और फिर इसको रोज़ तो सोते ही हैं, तो सोते समय ही करना होता है, इसके लिए अलग से कोई टाइम आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप सोते हैं तो ये सोते समय की टेक्निक है कि जब आप सो रहे हैं उस समय आप इस टेक्निक को करते हुए सो जाइए, बस हो गई योग निद्रा। और उसके ये परिणाम आएंगे कि आप सुबह अभी जो भी तरोताज़ा होते होंगे उससे ज़्यादा तरोताज़ा अपने आप को पाएंगे। जितना इसमें आप दक्ष हो जाएंगे, जितना ये आपकी हैबिट में माने आपके अभ्यास में आ जाएगी योग निद्रा की टेक्निक, तो उतना आप इसका बुरी अवस्थाओं में भी, माने जीवन में बुरे दिन चल रहे हैं, कुछ चल रहा है, टेंशन चल रही है वगैरह वगैरह, उसमें भी ये एक हद तक काम करती है, आपको तरोताज़ा रखती है। माने आपके अंदर जो एंजाइटी, जो आपके अंदर जो तनाव पैदा हो जाता है आपकी बॉडी में, आपके माइंड में, आपके अंदर, उसको ये एक हद तक कंट्रोल करने की कोशिश करती है। और थोड़ा बहुत है तो उसको पूरा ही कंट्रोल करती है, अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो उसको भी एक हद तक कंट्रोल करने की कोशिश करती है। तो माने ये एक ऐसी टेक्निक है, और इसके लिए अलग से आपको कोई टाइम लगाना नहीं है, ना अलग से कोई इसका ध्यान करना है, ना कोई मेडिटेशन करना है, ना इसके लिए कोई अलग से कोई आपको कोई तैयारी करनी है या कि कोई प्रयास करना है, ना। बस जब आप सोते हैं, जैसे रोज़ सोते ही हैं 10 बजे, 12 बजे, 11 बजे, जो भी जब भी सोते होंगे, उस समय बस इस टेक्निक को करते हुए सो जाना है, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। या बीच में कभी तनाव की वजह से या कोई भी वजह से आंख खुले तो फिर इसको करते हुए सो जाना है, अगर आपको उठने का समय नहीं हो गया है तो ये आपको कम समय में ज़्यादा रिलैक्स देने की तकनीक है, और आपके तनाव को मैनेज करने की एक तकनीक है। अप टू ए लिमिट, एक हद तक ये उसको मैनेज करता है, खास तौर से सोते समय, क्योंकि दिन भर तो जो होगा सो होगा, लेकिन सोते समय आपके पास जो 8 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे जो भी आपको नींद के मिलते हैं, उतने दौरान में मैं ये आपको मैक्सिमम
रिवाइव कर सकता है, मैक्सिमम आपको तरोताज़ा कर सकता है, जिससे कि अगले दिन को जीने को आप ज़्यादा मैच्योर हों, ज़्यादा तैयार हों, ज़्यादा फिट हों। तो योग निद्रा इस पर्पज को पूरा करती है, इससे ज़्यादा ये नहीं करती, और इससे ज़्यादा की इससे अपेक्षा भी नहीं रखनी चाहिए। हर चीज़ एक किसी खास पर्पज के लिए होती है। साइड में थोड़े बहुत दूसरे भी प्रभाव होते हैं, दूसरे फायदे होते हैं, मगर फिर भी ये उनके लिए नहीं होती है। तो अब इस टेक्निक को समझें कि इसमें होता क्या है एक्चुअल में। क्या रहता है कि ये जो हमारी बॉडी है, हमारा जो शरीर है, स्थूल शरीर, तो चूंकि मेन शरीर यही है मुख्य, बाकी इसके अंदर सब अंग हैं, जैसे दिल है, किडनी है, फेफड़ा है, आंत है, मस्तिष्क है, मस्तिष्क में और छोटे छोटे कई अंग हैं, मन चिंतन मनन करने का अंग है, ये आई वाला अंग है, मेमोरी वाला अंग है, वो सारे इस प्रकार के अंग हैं जो सारे दिन में काम करते हैं तो थक जाते हैं, उनमें टायर्डनेस हो जाती है। तो एक्चुअल में सब तो कुछ मसल्स का, हड्डी का, इन सब का ही बना होता है, मांस मज्जा का, तो उनमें थकावट स्टोर हो जाती है, मतलब थक जाते हैं, और ऐसे ही सरल नींद से वो दूर नहीं होते, उस जो योग निद्रा से दूर होते हैं। तो जब आप ये योग निद्रा करेंगे तो परिणाम से इसके अंतर में आपको पाएंगे कि बिना योग निद्रा के जब आप सोते थे और अब योग निद्रा के तरीके से सोते हो तो आपको काफ़ी बड़ा परिणाम में अंतर आएगा, पॉजिटिव अंतर आएगा, सही वाला। तो होता क्या है कि जनरली शरीर खाली ऐसे लेट जाने से रिलैक्स नहीं होता है पूरी तरह से, कुछ कुछ होता है। क्यों नहीं होता है ऐसा? क्योंकि शरीर के अंदर जो एक्चुअली फंक्शन होता है वो दो तरह से होता है, इस बात को समझ लें। ये अब जो मैं बात बताने जा रहा हूँ ये ध्यान वालों, जो लोग ध्यान वगैरह करते हैं उनके लिए भी, और इस योग निद्रा को समझने के लिए भी ये बात बहुत मुख्य, बहुत इम्पोर्टेंट है। इस बात को अगर ये बात नहीं समझ में आएगी तो उस बात से चूक जाएंगे। ये जिसको आप मैं बोलते हो, आई बोलते हो, तो ये दरअसल पूरी बॉडी में कहीं भी आप इसको फोकस कर सकते हो, माने आप जहाँ फोकस करोगे वहाँ का आपको ज़्यादा अनुभव होता है, और वहाँ जो आप इसमें भाव डालोगे वो भाव वहाँ काम करता है। और जनरली आदमी ऐसा करता नहीं है, जनरल रूप से पूरी बॉडी में वो फैला रहता है। मतलब अगर आपको कोई आपकी टांग में चींटी काटे या कभी कांटा लगे तो आपको उस अंग की तरफ आपका ध्यान जाता है, आप वहाँ कंसंट्रेट हो जाते हो, आप वहाँ केंद्रित होते हो उस घटना की वजह से। या कोई आपको छुए और आपको अच्छा लगे तब आप वहाँ केंद्रित होते हो। जैसे कभी कोई आपकी मसाज करे, कुछ करे, तो जहाँ जहाँ वो मसाज करता जाता है, और अगर आपको कहीं आप अपने के नहीं बहुत ज़्यादा विचारों वगैरह में नहीं खोए हुए हैं, कोई टेंशन नहीं है, तो आप वहाँ उस अंग पर आपका ध्यान जाता है। तो योग निद्रा में ये टेक्निक के द्वारा ऐसा किया जाता है कि आपका ध्यान वहाँ पे भेजा जाता है। उस ध्यान से वो जो टेंशन है जो इकट्ठा हो जाती है सारे दिन शरीर में, उस ध्यान की वजह से वहाँ आप जो उस समय इस टेक्निक के अंदर जो भावना आप दोगे, उस भावना से उसमें रिलैक्सेशन होता है, जो कि ऐसे ही सिंपल सो जाने से नहीं होता। मतलब ये कोई स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है, ये कृत्रिम प्रक्रिया है। जो आप करोगे तो उसका लाभ होगा, आप नहीं करोगे तो नहीं होगा। स्वाभाविक जो आप सो जाते हो ऐसे उसमें, तो उसमें तो आपको 8-10 घंटे चाहिए ही होंगे अपनी बॉडी को कंप्लीट रेस्ट देने में या तरोताजा होने में। लेकिन योग निद्रा एक ऐसा कृत्रिम तरीका है कि उससे आप 6 घंटे में, 5 घंटे में आप वही रेस्ट पा सकते हो जो कि आप 10 घंटे में पाओगे, 9 घंटे में पाओगे, 8 घंटे में पाओगे।
तो इससे आपकी वो समय की बचत होती है। तो जिनके पास समय कम है उनके लिए ये बहुत कारगर चीज़ है। दूसरा ये है कि इससे दूसरे भी कई मज़े आते हैं। तो जिनके पास समय भी पर्याप्त है, ठीक है, वो 9-10 घंटे सो सकते हैं, तो ठीक है, उनकी बॉडी ऐसे करके रिलैक्स हो जाती है। लेकिन इससे दूसरे वाले भी कई मज़े पैदा होते हैं, और रेस्ट में भी एक गहरे वाला मज़ा आता है जो बिना योग निद्रा के ऐसे स्वाभाविक वाली नींद से नहीं आता है। तो वो मज़ा जिनको लेना है उनके लिए भी ये योग निद्रा बहुत ही बड़ा और बढ़िया उपाय है। अब क्या है, इस बात को समझें। ये अगर आप बात समझ गए कि ये जो आपका ध्यान है, जिसको आप मैं बोलते हैं या आप ध्यान बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, जैसे अभी आप अपनी आंख बंद करें तो अभी आपका ध्यान, जब आप सुन रहे हैं मुझे, तो आपका अपना ध्यान आपके कानों पर है। मैंने कानों के द्वारा अंदर जो ध्वनि जा रही है उसको सुनने में, और वो जो शब्द जा रहे हैं उनका क्या अर्थ है, अपनी मेमोरी का यूज करते हुए उसे समझने का आपका ध्यान पूरा वहाँ लगा हुआ है। या बोलें कि आप खुद वहाँ लगे हुए हैं इस प्रक्रिया में। तो जब बोलें कि आपका ध्यान वहाँ गया, मतलब बोलें कि आप वहाँ गए, ये एक ही बात है। तो अब जैसे आप मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं और उसका मतलब समझ रहे हैं, तो ये कब आप कर पा रहे हैं ऐसा? क्योंकि आप यहाँ प्रयास कर रहे हैं मुझे समझने का, माने जो भी मैं बात बोल रहा हूँ उन बातों को समझने का, और वो सब, तो इसलिए ये काम यहाँ हो रहा है। लेकिन अभी आपका ये ध्यान किसी फिल्म में चला जाए तो आप मेरे बोले हुए शब्दों को सुनने के बावजूद भी आप वहाँ कुछ समझोगे नहीं, तो उससे जो समझ में आने वाला है वो आएगा नहीं, माने वहाँ वो काम होगा नहीं। वैसे ही सोते समय भी होता है ऐसा कि आप अगर स्वाभाविक ऐसे ही नींद सो जाते हैं तो जो नेचुरल प्रोसेस से जो रिलैक्सेशन होता है उतना ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आप वहाँ होते नहीं हो। क्योंकि ये जो रिलैक्सेशन होता है स्वाभाविक, ये आपकी अनुपस्थिति के कारण होता है। आप सो गए हैं इसलिए ये हो रहा है। तो नेचर में आप देखते हो हर चीज़ का स्लो प्रोसेस रहता है। नेचर में जितनी भी चीज़ें बनती हैं, जैसे आम जो नेचुरल पैदा होता है तो वो 5 साल 7 साल ले लेता है फल देने में। लेकिन अगर हाइब्रिड करके आप आम पैदा करते हो तो छोटे आम में ही ज़्यादा आम आने लगते हैं, 2-3 साल में ही आम आने लगते हैं, फूल आने लगते हैं। देखते हो हाइब्रिड, मतलब ये आर्टिफिशियल, ये जो मतलब जब हम अपने द्वारा कृत्रिम रूप से चीज़ों को करते हैं तो उनकी स्पीड बढ़ जाती है, उनकी क्वालिटी बढ़ जाती है, उनका साइज बढ़ जाता है, परिणाम बड़ा आता है, अच्छा आता है, जल्दी आता है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अगर हम किसी चीज़ के ज्ञान विज्ञान को जान के और वैसा कृत्रिम रूप से करें, ऐच्छिक रूप से करें, और अगर ऐसे ही होने दें जैसा होता है प्रकृति में, तो रिजल्ट उतने बढ़िया नहीं आते, माने हमारी इच्छा के अनुरूप नहीं आते, जल्दी नहीं आते, और वैसी क्वालिटी के नहीं आते हैं। तो ये तीनों चीज पे फर्क पड़ता है। टाइम पर फर्क पड़ता है, माने देर से आता है। क्वालिटी पे फर्क पड़ता है, बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं आती है। और क्वालिटी नहीं आती और देर से आता है, टाइम लगता है लंबा, तो ज़्यादा समय चाहिए होता है, और परिणाम भी बढ़िया नहीं आता है, मतलब साइज में भी परिणाम बड़ा नहीं आता है। तो जल्दी परिणाम पाने के लिए, बड़ा परिणाम पाने के लिए, क्वालिटेटिव परिणाम पाने के लिए हम उसको क्या करते हैं कि उसके ज्ञान विज्ञान को जान के और उसमें कृत्रिम रूप से उसको करते हैं, तो वैसा हम फल पा लेते हैं। वही बात इस योग निद्रा पर है लागू, कि ये योग निद्रा और कुछ नहीं है, इस शरीर के, मन के, और ये जिसको आप आई बोलते हैं, मैं बोलते हैं, खुद के, इसके और नींद के, इनके ज्ञान विज्ञान को जानकर ही एक ऐसी टेक्निक बनाई जो इस चीज़ को कम समय में
ज़्यादा बड़ी मात्रा में रेस्ट और क्वालिटी वाला रेस्ट दे पाती है। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि आप शरीर में कहीं पर भी केंद्रित हो सकते हैं, और आपके केंद्रित होने से जो वहाँ फर्क पड़ता है वो आपके बिना केंद्रित हुए स्वाभाविक रूप से वो असर नहीं पड़ता है। इस अंतर को ध्यान से समझ लीजिए, ये अंतर है बहुत बड़ा। और जब मैं आपको योग निद्रा की टेक्निक बताऊंगा तो वहाँ पर इस अंतर को आप और बड़े रूप से समझेंगे कि ये मैं अभी क्यों पहले से क्यों बता रहा हूँ। तो अब मैं इसकी आपको टेक्निक बताना स्टार्ट करता हूँ कि इसकी टेक्निक क्या है। योग निद्रा की, योग निद्रा के समय पे क्या करना होता है कि जब भी आप लेटते हैं तो आप अभी ज़्यादातर आप किसी करवट लेट जाते होंगे, जो भी आपकी आदत होगी, बाएं करवट या दाएं करवट या पीठ के बल या पेट के बल, जैसे भी आप सोते होंगे। तो अब आपको क्या करना है कि सोना जो स्टार्ट करना है वो करना है पीठ के बल। सोने के बाद आपको कुछ भी हो जाए, फिर कोई आपका लेना देना नहीं, कोई भी करवट हो जाए सब चलेगा। जब आप सोने जाएं तो पीठ के बल लेट जाएं। आप रात को 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे जब भी सोते हो, टाइम में कोई चेंज नहीं करना है। जब भी आप सोते हो, जिस दिन जिस भी समय आप सोते हो, शवासन में लेट जाइए। शवासन का मतलब रहता है कि कमर के बल और ऐसे सीधे, और हाथों को ऐसे सीधे आप यूं जमीन पे पट या जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगता हो वैसे आप लेट जाइए। पैरों को फैला दीजिए और पैरों को रिलैक्स कर दीजिए। पैरों को आप जितना भी खोल के आपको अच्छा लगता है उतना खोल के आप रख सकते हैं। हाथों को भी जितना आप खोल सकते हैं, आपकी मर्जी है, खोलें, सटा के रखें। बस ये है कि एक बार आपको जैसे रखने हैं तो फिर इनको ज़्यादा हिलाना डुलाना नहीं है। तो जैसे आपको, आप देख लो आपका बॉडी कैसे जो है कंफर्टेबल हो। लेट गए, 1 मिनट में आप ऐसा देख लेते हैं कि कैसे कंफर्टेबल हो रही है। होने के बाद फिर आप अपना ध्यान लाइए अपने पैरों की तरफ, फोकस कीजिए पैरों में, और पैरों में वहाँ पे जानने की कोशिश कीजिए कि पैरों में थकान है क्या। और सीधी सी बात है, सारे दिन काम किया है और तो थकान तो होगी। उस थकान को अनुभव कीजिए, तो अनुभव आएगी। जब आपका वहाँ ध्यान जाएगा तो आपको अनुभव में आएगी कि हाँ थकान हो रखी है। तो थकान हो रखी है तो उसमें ऐसा अनुभव कीजिए कि आपने उसको ढीला छोड़ा। तो पैर को आप थोड़ा बहुत हिला भी सकते हैं, आपको लग रहा है कि कुछ टेंस है तो थोड़ा ढीला छूटेगा। तो जब आप ऐसा प्रयास करेंगे तो उसमें थोड़ा ढीलापन आएगा। जो पैर में एक तनाव भर जाता है सारे दिन मेहनत करने से, काम करने से, जब आप इस प्रक्रिया को करेंगे तो उसमें अपने आप एक ढीलापन आएगा। ये प्रक्रिया करने से ही ढीलापन आएगा। जैसे आप वहां जा रहे हैं और उस तनाव को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो उस तनाव को एक्सपीरियंस करने से ही अपने आप ढीलापन आता है। और वैसा भाव कर पाते हैं कि हाँ इसको रिलैक्स करना है तो और ज़्यादा ढीलापन आता है। तो ऐसा करके आप उस पर थोड़ी देर रुकिए, थोड़ी देर उस जो तनाव को एक्सपीरियंस करते रहिए और रिलैक्स करने की कोशिश करते रहिए पैर पर। आप वहाँ टाइम ले सकते हैं, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, जो आपको जितना ठीक लगे। ये किसी एक पैर में करना है, बाएं दाएं कोई भी आप पहले ले लीजिए। तो पैर में आपने कर लिया, फिर पैर के बाद आप आएंगे पिंडली पर। पिंडली पर आएंगे तो पिंडली पर जो तनाव हो रखा है, जो थकान हो रखी है, उसको एक्सपीरियंस करेंगे। और वहाँ पर भी यही सेम प्रक्रिया करेंगे और उसको भी थोड़ा ढीला करने की कोशिश करेंगे, फिर हाँ ढीला होगा। तो आप ये अंतर भी पाएंगे कि जब आप पहले ऐसे ही सो जाते थे तो तब ये इस तरह का ढीलापन नहीं आता था, इस तरह का रिलैक्सेशन की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से नहीं होती है। तो वो क्या होती है
इससे जो होगा उसका अंतर आपको स्पष्ट पता चलेगा, और वो जो रिलैक्सेशन आपको स्पष्ट एक्सपीरियंस होगा कि हाँ अब ये ज़्यादा रिलैक्स हो रहा है। कल जब आप सुबह उठोगे सुबह को, तब तो आपको मालूम चलेगा ही, तब तो बड़े रूप में मालूम चलेगा। यहाँ करते करते भी आपको मालूम चल रहा होगा कि हाँ ऐसे करके रिलैक्सेशन की प्रक्रिया तेज हो जा रही है। तो एक पिंडली पर आप ऐसे करेंगे, फिर उसके बाद जांग पर आ जाएंगे, फिर उसके बाद आप जो आपका ये पुट्ठा है इस पर आएंगे। ये पूरा करने के बाद फिर आप दूसरे पैर पर आएंगे, फिर पिंडली पर आएंगे, फिर जांग पर आएंगे और फिर पुट्ठे पर आएंगे। ये इतना नीचे का हिस्सा हो गया एक एक करके। और इस पर जहाँ ज़्यादा थकान लगे या दर्द लगे वहाँ थोड़ा ज़्यादा रुक जाना है बस। जहाँ कम लगे वहाँ कम रुक जाना, जहाँ लगे कि हाँ हो गया रिलैक्स। अब ये एक प्रक्रिया हुई, एक बार मतलब एक नंबर में हुई माने। फिर इसके बाद में आपको पेट का रिलैक्सेशन देखना है कि पेट टाइट तो नहीं है, तो पेट भी ढीला छोड़ देना है। तनाव नहीं है, अब ये रिलैक्स हो गया है। फिर छाती पर आएंगे, फिर ऐसे ही पीठ पर आएंगे नीचे, और फिर कमर पर आएंगे। नीचे वाला हिस्सा जो है कमर का उस पर आएंगे, और फिर ऊपर वाले हिस्से पे आएंगे। फिर उसके बाद यहाँ से हाथ की तरफ आएंगे, ये वाला हिस्सा। फिर उसके बाद हाथ वाला हिस्सा जो फोर आर्म है। फिर उसके बाद हाथों में, फिर ऐसे ही ये दूसरी तरफ, ये पूरा हो जाएगा। फिर गले पर आएंगे, फिर चेहरे पर आएंगे। चेहरे में आप आँखें, क्योंकि कई बार आँखें थक जाती हैं, आँखों पर रुकेंगे एक एक करके, या दोनों आँखों पे एक साथ या एक एक करके, पहले इस आँख में, पहले किसी आँख में। वहाँ पर भी ऐसे ही रिलैक्सेशन की भावना करेंगे, रिलैक्स होंगे, उसको ढीला छोड़ेंगे। पूरे सिर पर थोड़े थोड़े हिस्से में, अगर किसी को सिर में पेन है या कुछ है तो वहाँ वो ज़्यादा देर रुकेंगे। और बस उसको एक्सपीरियंस करना है और थोड़ा रिलैक्स करने का बस प्रयास करना, बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये आपने एक बार कर लिया, ये पूरी बॉडी में एक बार हो गया। नींद अगर इस दौरान कहीं पर भी नींद आ जाती है तो कोई बात नहीं, कहीं पर भी मान लिया कई बार यहाँ तक आते आते नींद आ जाती तो कोई बात नहीं, होगी नींद। रात में अगर कभी फिर खुले तो बाकी हिस्से पे बाद में कर लिया, नहीं खुलती है तो कोई बात नहीं। ये आपका अभ्यास हर रोज का करना है सोते समय, और रात में जितनी बार आँख खुले उतनी बार आप उसको करते हुए सो जाइए। जहाँ पर भी आपने छोड़ा हो, अगर कंप्लीट नहीं हुआ है तो कंप्लीट हो गया तो फिर से पूरा कर लीजिए। इससे कुछ ही दिनों बाद में, मुश्किल से 15 या 20 दिन आप करेंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा कि बहुत जल्दी ये रिलैक्सेशन की प्रक्रिया हो जा रही है। शुरू में तो आप जाते थे, उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, फिर रिलैक्स कर रहे हैं, टाइम लग रहा है। बाद में ये प्रक्रिया जल्दी होने लगती है। माने पूरे बॉडी में अगर आपको 15 मिनट लगते हैं या 10 मिनट लगते हैं, तो फिर आपको 8 मिनट, 7 मिनट, 6 मिनट में वो वैसा रिलैक्सेशन और ज़्यादा रिलैक्सेशन आपको एक्सपीरियंस होने लगेगा, और आप ज़्यादा गहरी नींद में जाने लगेंगे। कई बार आपको स्वप्न भी कम हो जाएंगे, गहरी नींद का समय बढ़ जाएगा। इस गहरी नींद के समय को आप मापना चाहते हैं, क्योंकि कैसे पता चलेगा कि हम गहरी नींद में ज़्यादा सो रहे हैं? तो इसके लिए कई स्लीप ट्रैकिंग वाली घड़ियाँ आती हैं, 1,500-2 हज़ार रुपये की आ जाती हैं। उन घड़ियों को आप खरीद सकते हैं, और वो आपके मोबाइल के साथ में अटैच हो जाती है, इंस्टॉल हो जाती है, और वो आपको आपकी रात की जितनी भी नींद है उसको वो रिकॉर्ड करती है और बताती है कि कितने घंटे आप स्वप्न वाली नींद में गए और कितने घंटे आप गहरी निद्रा में गए। तो इससे आपको आपकी गहरी निद्रा का समय पता चलेगा, जो इस दौरान आपका बढ़ेगा। वो अभी जब आप नहीं योग निद्रा करते हैं तब आप उसको लगा के देखिए, जो आपका गहरी निद्रा का समय होगा उससे वो ये समय बढ़ना शुरू हो जाएगा, और स्वप्न की निद्रा का समय बहुत कम होना शुरू हो जाएगा। तो इससे जो रिलैक्सेशन आपको 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे में मिलता है, वो आपको 6 घंटे में, 5 घंटे में,
7 घंटे में ऐसे में मिलने लगेगा। तो एक तो समय की बचत होती है, दूसरा वैसा आराम नहीं मिलता है स्वाभाविक रूप से जो इस प्रक्रिया के द्वारा मिलेगा। इस प्रक्रिया के करने से बहुत रिलैक्सेशन मिलता है। आप सुबह जब उठोगे तो इतने डीपली तरोताजा होगे, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि दोबारा से जीना शुरू हो गया है क्या। मतलब पहले तो ऐसा जी रहे थे जैसे कंटिन्यू, अभी कल जिए थे और आज कंटिन्यू कर रहे, तब ऐसा लगेगा कि एकदम नए सिरे से जीना हो रहा है क्या। मतलब जैसे आपका पूरा ये हार्डवेयर रीसेट कर गया, पूरा टोटल बैटरी सब निकाल के टोटल रीसेट मार गया है। नहीं तो अभी तो रीस्टार्ट जैसे होता है, जैसे मोबाइल को अभी रीस्टार्ट करते हैं ना, ऑफ नहीं होता है, रीस्टार्ट होता है। ऐसा लगेगा जैसे पूरा स्विच ऑफ करके और फिर से ऑन हुआ है, जैसे एकदम नई लाइफ आ रही है, जैसे एकदम ताजगी आ रही है, जैसे अभी पैदा ही हुए हैं, जगे हैं अभी। तो पूरी एनर्जी के साथ जगते हैं, पूरे रिलैक्सेशन के साथ में। तो ये इस योग निद्रा की इस टेक्निक से ऐसा होता है। इसमें बस यही बात ध्यान रखनी है कि ये जो प्रक्रिया जब आप करोगे तो आप ज़्यादातर शवासन में कीजिए, फिर बाद में अपने आप आपको करवट हो जाती है, जो हो जाती है हो जाए। जो लोग शवासन में नहीं कर पाते हैं तो वो कोई भी उसमें करें, मतलब किसी साइड भी लेटते हो, जिनको स्वाभाविक नहीं है, ज़्यादा दिक्कत होती है तो वो करवट में भी लेटे हुए हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत, करवट में करते रहें वैसे ही एक पैर, फिर वो करवट में ज़्यादातर क्या रहता है कि एक पैर दूसरे पैर के ऊपर रहता है, तो नीचे वाला पैर दबा रहता है, उसको उतना रिलैक्सेशन मिलता नहीं है। तो कम से कम जब ये प्रक्रिया करें तब अगर शवासन में रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। या साइड में अगर आप सोते हैं तो जल्दी सो जाएंगे, ये प्रक्रिया ही पूरी नहीं होगी, पता चला घुटने पे आते आते सो गए, तो लाभ तो उसका भी होगा, मगर चूंकि पूरे बॉडी में ये प्रक्रिया नहीं हुई है तो बॉडी का बाकी हिस्सा स्वाभाविक वाली ही नींद पाएगा, स्वाभाविक वाला ही रिलैक्सेशन पाएगा, क्योंकि ये प्रक्रिया तो बाकी हिस्से में की नहीं ना आपने। तो कम से कम पूरी बॉडी में एक बार तो ये प्रक्रिया हो जाए, एक बार से ज़्यादा हो जाए तो बढ़िया है, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो जैसे आप 8-10 घंटे सोते हैं तो ठीक है, 15 मिनट 20 मिनट अगर इस प्रक्रिया को भी आप देंगे, आधा घंटा, तो अच्छी बात है ना, आपका उधर तो बहुत सारा टाइम बच रहा है ना, और फिर वो रिलैक्सेशन आपको इसमें मिल रहा है कि वो वैसे मिलता ही नहीं नॉर्मली। तो ये योग निद्रा की प्रक्रिया है, इसमें कुछ नहीं करना, कोई ना मंत्र जपना है, ना कोई चिंतन मनन करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस यही करना है कि पूरी बॉडी को देख जाना है एक एक अंग करके। और वहाँ जो टायर्डनेस है, वहाँ जो थकावट है, वहाँ जो तनाव है, वो आपको बस एक्सपीरियंस करना, कि वहाँ आप होंगे तो आपको एक्सपीरियंस होगा ही, और उसको जब तक एक्सपीरियंस करते जाना जब तक वो रिलैक्स नहीं हो जाता ऐसे करके। और जैसे ही रिलैक्स हो गए तो दूसरे अंग पे आ गए, फिर इस प्रक्रिया को फिर दोबारा किया, दोबारा आएंगे आप देखेंगे कि अब और ज़्यादा रिलैक्स हो गई है। पहले ऐसा लग रहा था जब एक बार किया कि हाँ काफ़ी रिलैक्स हो गया, लेकिन जब आप दोबारा आएंगे आपको पता चलेगा नहीं अभी भी और रिलैक्स की वहाँ पे गुंजाइश बची हुई है। जब आप दोबारा जाएंगे तो आपको पता चलेगा, फिर थोड़ा भी तनाव आपको एक्सपीरियंस होगा और रिलैक्स होगा, उससे और रिलैक्स होगा। ऐसा लगेगा जैसे कि नींद में भी और ज़्यादा नींद में आप जा रहे हैं, मतलब गहराई में जा रहे हैं, रिलैक्सेशन भी गहराई वाला आ रहा है, उथला वाला रिलैक्सेशन नहीं, उथला वाला आराम नहीं, गहरे वाला आराम आ रहा है। तो इससे आपकी बहुत सारी चीज़ों पे असर पड़ेगा, जैसे आपके शरीर के स्वास्थ्य पे असर पड़ेगा। आप अगर अभी आपकी जो वाइटल पावर है, आपकी जो रोगों से रोग प्रतिरोधक क्षमता है आपकी बॉडी की, बढ़ जाती है उससे, माने आप जल्दी बीमार नहीं होंगे। जैसे अभी थके थके आदमी रोगों का जल्दी शिकार हो जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता उतनी काम नहीं कर पाती है।
तो कोई भी वायरस है, कुछ भी है, बहुत जल्दी उस पर असर करते हैं। तो उसको लगभग छोटे मोटे रोग तो लगातार रहने लगते हैं, जो आदमी लगातार थकान में रहता है। तो ये करने से क्या होगा कि उसके अंदर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बरकरार बनी रहेगी और ऐसे वाली बीमारियां उस पर असर ही नहीं करेंगी। आपका जो डाइजेशन सिस्टम है, पाचन तंत्र, वो बढ़िया काम करेगा। आपका जो फेफड़ा है वो बढ़िया काम करेगा, क्योंकि जब ये थक जाते हैं क्योंकि अगर बॉडी के बाकी हिस्से थक गए तो इसका लोड इन पे पड़ता है, ये भी थकने लगते हैं ना, फिर हार्ट भी थकने लगता है, आपका फेफड़ा भी थकने लगता है, आपकी पाचन शक्ति भी थकने लगती है, कमजोर होने लगती है। तो एक तो रोग बाहर से आते हैं और एक ये खुद ही अपने आप में रोग बन जाते हैं कि शरीर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर नहीं फेंक पा रहा है, तो वो अपने आप में अंदर मुश्किल होने लगती है, उतनी ऑक्सीजन ले नहीं पा रहा है, किडनी बराबर काम नहीं कर पा रही है, हार्ट बराबर काम नहीं कर पा रहा है, ठीक से खून पंप नहीं कर पा रहा है, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, हार्ट कमजोर हो गया है। तो ये योग निद्रा करने से ये जो आपके शरीर की जो वाइटल पावर है, आपके शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो बनी रहती है फर्स्ट क्लास। दूसरा, जो लोग बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं लगातार, तो उनके चेहरे पर भी आप देखेंगे, उनके चेहरे पर वैसी लाइनें पड़नी शुरू हो जाती हैं तनाव वाली, और वो परमानेंट होने लगती हैं अगर वो लगातार तनाव में रहते हैं। तो ये प्रक्रिया अगर वो करेंगे तो ये उनका डेली रिकवर होता रहेगा। खासतौर से महिलाएं बहुत जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं तनाव में, क्योंकि उन पर बहुत ज़्यादा दबाव रहता है। तो ये साथ साथ मेंटेन होता रहेगा डेली का डेली। और ये जो कई सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर है, इसमें बहुत काम करता है ये। आपको जो एंजाइटी इकट्ठी हो गई, आपके मन में इकट्ठी हो गई है सोच विचार में, या आपकी बॉडी में इकट्ठी हो गई है, वो दोनों इससे निकलने लगती है। आपके बॉडी में सिस्टम तो है ही निकालने का, वो स्वाभाविक रूप से भी ये चीज़ें बॉडी में होती रहती हैं, मगर ये प्रक्रिया करने से वो प्रक्रिया तेज हो जाती है, रिफ्रेशिंग की, शरीर को फ्रेश करने की, शरीर को क्लीन करने की प्रक्रिया तेज होती है। पाचन शक्ति आपकी ठीक रहती है, जो आप खाते हैं वो ज़्यादा अच्छे से पचता है, बजाय एक तनाव में पड़े हुए व्यक्ति के पाचन तंत्र के हिसाब से। तो जीवन के रस मिलते हैं, जीवन में आप ज़्यादा सुखी रहते हैं, क्योंकि थका हुआ आदमी क्या सुखी रहेगा, जो सुख होंगे भी उसके जीवन में उनका कहाँ भोगेगा। किन्हीं भी रिश्तों को ठीक से मेंटेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप ही बुझे से हैं, तो पत्नी के साथ क्या बातचीत करेंगे, माता पिता के साथ क्या बातचीत करेंगे, बस आके बैठ जाएंगे, जॉब से आए सोफे पर बैठ गए, आंख बंद करके चाय पी ली जैसे तैसे, और बस टुकड़ों में नींद लेने की कोशिश करते हैं। ऑफिस में ऐसे हो गए ले। जब आप ये योग निद्रा करेंगे तो आपकी एक बार में, मतलब रात में ही आपकी नींद, आपको जितना रिलैक्सेशन चाहिए वो उतना एक ही बार में मिल जाएगा। सारे दिन आप बढ़िया से काम करते रह सकोगे, दिन में उबासी नहीं आएगी, दिन में सोने की ऐसी इच्छा नहीं जागेगी, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरे लोग भी शिकायत करते हैं, क्या यार तुम सारे दिन ऐसे उबासे से रहते हो। आप उनकी बात ध्यान से सुन भी रहे होंगे, लेकिन नींद आ रही है तो उबासी आ रही है, उनको लग रहा है नहीं मेरी बात से बोर हो रहा है, वो सुन नहीं रहा, जबकि आप सुनना चाह रहे हो, पर दूसरे कारणों से उबासी आ रही है, ये भी प्रॉब्लम खड़ी होने लगती है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि जो योग निद्रा है ये काफ़ी सारी चीज़ों पर असर डालती है, आप समझ रहे हैं ना। छोटी सी टेक्निक है, थोड़ी देर की टेक्निक है, मगर असर कितने हैं इसके, कितना लाभ करती है, क्योंकि बहुत बड़ा हिस्सा है जीवन का, 1/3 8 घंटे आप सोने में बिताते हैं, और वो बहुत ज़रूरी है। नेचर ने भी ये 8 घंटे 1/3 जीवन जो आपको सोने का, आपको आराम करने के लिए, आपको रिफ्रेश करने के लिए उसने रखा है, 1/3 हिस्सा। तो ये इसीलिए रखा है कि आप
आपका जीवन जो है वो ज़्यादा समय तक कंटिन्यू हो, आप जल्दी बीमार ना पड़ें, आप जल्दी बूढ़े ना हों, आप जल्दी परेशान ना हो जाएं। तो रिफ्रेश रिफ्रेश रिफ्रेश, जैसे आप उसी गंदे बर्तन में बार बार नहीं खा सकते कि अभी खा लिया फिर दोबारा उसी बर्तन में खा लिया, साफ नहीं करके रखा। तो आप क्या करते हैं, बर्तन को साफ करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, उसको फ्रेश करते हैं। तो फ्रेश करते हैं तो क्या होता है कि वो बीमारी नहीं पैदा करता है, बदबू नहीं करता है। जैसे बहुत सारे लोगों की सांसों में बदबू होती है, क्यों होती है? उसी वजह से होती है, उनकी पाचन शक्ति ठीक नहीं काम कर रही होती है, पेट में गड़बड़ होती है, जबकि प्रॉपर वो दांतुन वगैरह सब कर रहे होते हैं, ब्रश वगैरह कर रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं। उनकी सांस जो अंदर का जो कार्बन है वो पूरी तरह से बाहर नहीं निकलता है, अंदर कार्बन भरा हुआ है। तो जब ज़्यादा मात्रा में कार्बन निकलता है तो उसकी अपनी गंध होती है, दुर्गंध जैसी होती है, ऑक्सीजन की सुगंध होती है। तो अगर शरीर ऑक्सीजन से भरी हुई है तो बाहर जो कार्बन निकलता है वो इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता कि आसपास कोई बैठा है उसको सांस में बदबू महसूस हो। तो आँखों पे भी, दिमाग पर भी, माने पूरे बॉडी पर इसका आपको ऐसा असर पड़ता है। तो छोटी सी टेक्निक है, रोज़ अलग से समय नहीं चाहती, जो आप सोते हैं उसी समय में आपको कर लेना है इसको, और इसके आप परिणाम देखेंगे। 15-20 दिन इसको करके देखिए और उसके गजब परिणाम है। शुरू में थोड़ा सा लगेगा कि क्या अलग सी है, 15-20 दिन बाद आपको इसको करना में भी अच्छा लगने लगेगा। कोई नई चीज़ करते हैं तो कभी थोड़ी बोरियत होती है, कुछ होता है। 15-20 दिन, 1 महीना आप इसको कर जाइए नियम से, थोड़ा अपने आप को करते हुए। और क्योंकि शुरू में क्या है कि जो लोग तनाव में रहते हैं, जो लोगों को 10 काम होते हैं, 10 उलझनें होती हैं, बार बार आप इसको करोगे, थोड़ी देर करोगे और आप जो है अपनी उलझन में चले जाओगे। फिर आपको याद आएगा कि अरे ये तो रह गया, या सो जाओगे उसी उलझन में। सो जाओगे तो स्वप्न भी वैसे ही उलझन वाले आते हैं, वहाँ रिलैक्सेशन हो नहीं पाता है ठीक से। तो जब भी आपको ध्यान आए कि हाँ मैं तो उलझन में चला गया, तो यहाँ आएंगे। तो एक तो ये इसका लाभ हो गया। दूसरा ये लाभ हो गया कि इस प्रक्रिया को करने की वजह से इतने समय आप अपनी उलझनों से कृत्रिम रूप से दूर हैं, जो कि अगर आप ये प्रक्रिया नहीं कर रहे होते तो उसी उलझन में उलझे उलझे आप सो जाते। और वो 8 घंटे भी जो आपने रिलैक्सेशन के लिए आपको नेचर ने दिए हैं और आपने लिए हैं नेचर से, और आप सोने के लिए ही जा रहे हैं, तो उस सोने वाली प्रक्रिया को आप पूरी तरह से ठीक से कर नहीं पाते। आप टेंस ही सो जाते, आप तनाव में भरे हुए ही सो जाते या सो जाते हो। तो ये चीज़ है। अच्छा, जिन लोगों को, जो लोग ध्यान वगैरह भी करना चाहते हैं, उनके लिए ये टेक्निक और भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। इसी टेक्निक को आप ध्यान में बना सकते हैं, बस थोड़े से अंतर की बात है, तो उसको कभी फिर बताएंगे। अभी तो आज योग निद्रा का ही टॉपिक है, तो उसी को समझिए। इसमें ही थोड़ा सा अंतर करना होता है और ये ध्यान बन जाता है रिलैक्सेशन के साथ साथ। मतलब रिलैक्सेशन तो इसमें फ्री में मिलता है, लेकिन ध्यान की प्रक्रिया सबके लिए नहीं होती है, तो उसका अपना एम अलग होता है। और जिन्हें उस प्रकार की रिक्वायरमेंट होती है अपने जीवन में, तो वो करेंगे, तो उनको रिलैक्सेशन स्वाभाविक इस प्रक्रिया में मिल जाता है और ध्यान भी मिल जाता है प्लस। तो आज क्योंकि योग निद्रा बता रहे हैं, और योग निद्रा की जरूरत तो लगभग सभी को होती है, तो इस योग निद्रा को जब आप इस्तेमाल करेंगे तो इसके परिणाम को आप जानेंगे, समझेंगे। और जिनको इसका परिणाम पता है ऑलरेडी, जो लोग कर रहे हैं, वो अपने यहाँ कमेंट में दे सकते हैं, जो भी इस वीडियो को सुनेंगे। और जो बाद में करेंगे तो वो बाद में आके इस तरह का, ताकि उनके परिणामों से भी दूसरे लोगों को प्रेरणा मिलती है, उनको ऐसा भरोसा जगता है कि अच्छा हाँ ये काम करता है, इतने लोग बोल रहे हैं, तो
लेकिन जिनको हो वही बोले, ऐसे झूठ मूठ अपने चीज़ें ना लिखें यहाँ, जो वास्तव में उनको जो एक्सपीरियंस हो उसी को लिखें। भ्रम का, गलत चीज़ों को फैलाने का कारण ना बन जाएं। तो ये है योग निद्रा। योग माने होता है एक तरीका, ऐसे तो आप भाषा में जाएंगे योग का मतलब होता है जोड़ना होता है, लेकिन यहाँ योग का मतलब जोड़ना नहीं है, यहाँ योग का मतलब है एक तरीका, एक कृत्रिम तरीका, ज्ञान पूर्वक, या अपनी नींद को ज्ञान से जोड़ देना, या अपनी नींद को एक ऐसी टेक्निक से जोड़ देना जो नींद के उद्देश्य को और अच्छे ढंग से पूरा करती हो। तो इसे बोलते हैं योग निद्रा, या आप इसको बोल सकते हो ज्ञान निद्रा, या आप इसको बोल सकते हो विज्ञान निद्रा, क्योंकि आप इसको जान पूछ कर, इसका विज्ञान समझकर, इसकी तरीका समझकर आप इसको कर रहे हो। तो पहले से योग निद्रा नाम रखा आया है, तो उसी को आप यूज कर सकते हैं कि योग निद्रा, मतलब निद्रा के साथ आपने कुछ जोड़ लिया। क्या जोड़ लिया? इसकी टेक्निक को जोड़ लिया, इसके ज्ञान को जोड़ लिया, इसके तरीके को जोड़ लिया, आपने जो इसमें एक डिज़ाइन बनाया और अच्छे ढंग से सोने के लिए, उस डिज़ाइन को जोड़ लिया। तो इसे बोलते हैं योग करना निद्रा के साथ। तो योग निद्रा हो गई। तो बस इतना ही करना है, और इसके लाभ जो मैंने बताए वो तो है ही हैं, इसके मल्टीपल बहुत सारे लाभ हैं। छात्र छात्राएं भी इसको कर सकती हैं, उनको भी बहुत सारा लाभ मिलेगा। मस्तिष्क का अब खुद को मैनेज करने में इसका लाभ मिलता है, अपने अंतःकरण को मैनेज करने में। आपके अंदर चीज़ें ज़्यादा उलझुल नहीं चलती हैं, हर रोज़ रिफ्रेश हो जाओगे तो अच्छे से जी पाओगे, अच्छे से दूसरों से व्यवहार कर पाओगे, अच्छे से रिलेट कर, मतलब सारे काम जो भी आप नींद के अलावा आप करते हैं 16 घंटे, वो आप बढ़िया अच्छे से सारा अपना कर पाओगे, तो आपसे दूसरों को भी अच्छा लगेगा। नहीं तो बुझे बुझे से, सोए सोए से काम करेंगे, जिएंगे, तो जीने का मज़ा नहीं आएगा। चूँकि जीवन का उद्देश्य सुखी होना है, तो हमें हर वो चीज़, वो उपाय करने चाहिए जिनसे हमारा जीना और ज़्यादा सुखद हो सकता है, क्योंकि हम सब सुखी होना ही चाहते हैं। बस कई बार ऐसी चीज़ों का मालूम नहीं होता तो नहीं करते। जैसे अभी मोबाइल से हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये मोबाइल का उपयोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये हमें आसानी दे रहा है, हमें ये सुख प्रदान कर रहा है। मैं यहाँ बैठकर भी अपनी बातें आप तक पहुँचा पा रहा हूँ, नहीं तो मुझे ये बात, अगर ये मोबाइल ना होता तो मुझे आपके प्लेस पर आना पड़ता, आपकी जगह पर, या आपको कहीं इकट्ठा होना पड़ता सबको, तब मैं ये आपको बात बता पाता और तब आप उस बातों को जान पाते। तो कितना मुश्किल होता, कितना खर्चीला होता, कितना ज़्यादा परिश्रम से भरा हुआ होता, वो कितना टाइम लगता उसमें। तो जैसे ये एक टेक्निक है जो हमारे जीवन को सरल करती है, हमें मदद करती है अच्छे से जीने में, अच्छे से करने में, तो वैसे ये योग निद्रा भी एक टेक्निक है अच्छे से रिलैक्स होने के लिए। इस टेक्निक को आप नींद के अलावा ऐसे भी कर सकते हैं। मान लिया आप थक गए, कोई दिन ज़्यादा आपने काम कर लिया और दिन में ही आपको लग रहा है थोड़ा सा मैं रिलैक्स कर लूँ यार, सोने का समय तो नहीं है, सो नहीं सकते, मगर 20 मिनट आधा घंटा, तो इस प्रक्रिया को आप वो आधा घंटा 15 मिनट करेंगे, सोने की ज़रूरत नहीं है इसमें, लेकिन इस प्रक्रिया से आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। जैसे कभी कभी कोई दिन होता है ना, बहुत काम आ जाता है तो ज़्यादा हो जाता है नॉर्मल दुनिया की तुलना में, तो उस दिन आप इस प्रक्रिया को रात में तो करोगे ही, जब आप सोओगे, दिन में भी आपको अगर 10-15-20 मिनट मिल गए तो उसमें भी आपने ये कर लिया तो आपको रिफ्रेश हो जाता है। या उस समय आप 5 मिनट भी सो जाओगे इस प्रक्रिया को करते हुए, और तो आप अपना वो अलार्म वगैरह भर सकते हैं, ताकि अगर आपको जगना है तो जग जाओ, तो 5 मिनट के बाद वो अलार्म बजेगा तो आप जाग जाओगे,
तो 5 मिनट में भी आप अपने आप को बहुत तरोताजा पाओगे, जो कि जनरली नहीं पाते थे जब कभी ऐसा थकते थे। तो ये योग निद्रा है। तो योग निद्रा बहुत सारे लाभों से भरी हुई है, बहुत सारे लाभों से। इसमें कई सारे एक्सपीरियंस भी होते हैं इसको करते हुए, दूसरे प्रकार के एक्सपीरियंस। ये करोगे तो आप योग निद्रा रिलैक्सेशन करने के लिए करोगे, मगर चूंकि ये अपने आप में एक टेक्निक है, तो आपको कई ऐसे आश्चर्यचकित करने वाले एक्सपीरियंस भी देगी जो जनरली मेडिटेशन करने वालों को होते हैं। लेकिन चूंकि अब आज का टॉपिक नहीं है वो, तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा। तो आपको ऐसे कई कौतूहल भी होंगे, वो उस तरह के मजे भी आएंगे इसमें। तो हम लोग जब कभी शिविर वगैरह लगवाएंगे तो तब हम लोग इसको वहाँ करवाया करेंगे, और वहाँ लोगों के जो एक्सपीरियंस होंगे उनको नोट करेंगे, उनके वीडियोस बनाएंगे, उनको यूट्यूब पर अपलोड करेंगे, फेसबुक पर डालेंगे, ताकि उन सब चीज़ों को लोग जान सकें, समझ सकें अपना। कोई एक टेक्निक है तो उसका उपयोग कर सकें अपने जीवन में, इच्छा होने पर, ज़रूरत होने पर। तो ये आज का सेशन था योग निद्रा के ऊपर। और मेरे ख्याल है आप योग निद्रा से संबंधित उतनी सारी बातें समझ गए होंगे जो इसको समझने के लिए कम से कम पर्याप्त होंगी। वैसे तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ज्ञान विज्ञान है योग निद्रा का, और बहुत सारी चीज़ों में काम करता है, बहुत सारे रोगों में काम करता है। आप सोचो, अगर जैसे आप रोग में हो गए हो, मतलब आपको कोई रोग हो गया और अब आप हॉस्पिटल पहुंच गए हो, तो वहाँ तो कोई काम है नहीं, वहाँ तो आपको दिन में और रात में लेटे ही रहना है। तो अगर वहाँ आप इस प्रक्रिया को दिन में कई बार कर लेते हो तो आप बहुत जल्दी रोग से दूर हो जाओगे, आपकी बीमारी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, आप बहुत जल्दी रिकवर हो जाओगे। हॉस्पिटल का जो बिल बड़ा बनेगा वो कम हो जाएगा, दवाइयों का भी कम हो जाएगा, और हॉस्पिटल का जो अपना बिल रहता है वहाँ जितनी देर आप उनके इमरजेंसी वार्ड में और जहाँ कहीं भी रहते हो, तो वो तो दिन के हिसाब से 5-10-20 हज़ार रुपये का डेली का बिल बनाते हैं, वो आपका बिल बच जाएगा, कम हो जाएगा। तो जो रोगी हैं, हॉस्पिटल में पड़े या बेड रेस्ट पर हैं, वो इस प्रक्रिया को करते रह सकते हैं, उनके पास तो समय ही समय है। तो वो रोग से जल्दी रिकवर होंगे, तो ये फायदा मिलेगा। वो बहुत फायदे हैं, ऐसे आप फायदे ढूंढोगे बहुत निकल आएंगे इसमें, बहुत सारे फायदे, जीवन के फायदे हैं। आपका व्यवहार दूसरों के साथ उन लोगों की तुलना में जो थके थके व्यवहार करते हैं बहुत सही होगा, और वो सही का परिणाम भी आएगा। नहीं तो उनका परिणाम भी तो गलत आता है। वो चेन कितनी लंबी जाती है जीवन में, और ये इसके अच्छे परिणाम भी कितने लंबे जाएंगे जीवन में। तो बहुत बड़े रूप से इस प्रक्रिया का प्रभाव होता है जीवन में। और अगर आप इसका प्रभाव प्रैक्टिकली रूप से अनुभव करना चाहते हो खुद, तो ज़्यादा नहीं, 1 महीने मात्र इसका आप अभ्यास कीजिए और इसका परिणाम देखिए अपने जीवन में। केवल रिलैक्सेशन में नहीं, बाकी दूसरी चीज़ों में भी, आपके व्यवहार में, आपकी अभिव्यक्ति में, आपकी संतुष्टि में, आपके चाल चलन में, आपके उठ बैठ में, हर चीज़ में आपको इसका अंतर नजर आएगा। क्योंकि एक थके हुए आदमी के पूरे दिन के व्यवहार में और एक फ्रेश आदमी के पूरे दिन के व्यवहार में बहुत बड़ा अंतर होता है, और उससे बहुत बड़े फ्रूट्स में अंतर पड़ता है। और कुछ नहीं करना है, बड़ी सिंपल सी टेक्निक है, कोई भी कर सकता है इस टेक्निक को, कोई भी। और ये टेक्निक बड़े आश्चर्यजनक रिजल्ट देती है। शायद आप इसको करने के पहले वैसे सोचेंगे भी नहीं कि ये ऐसा भी रिजल्ट दे सकती है क्या, जो करने के बाद आपको एक्सपीरियंस होगा। लेकिन 1 महीने तक नियम पूर्वक कीजिए, क्योंकि कई बार जिन चीज़ों का हम एक्सपीरियंस करके उनका परिणाम नहीं जानते, तब तक उनमें रुचि नहीं जागती है।
तब तक हम उन्हें बस तभी करते हैं जब कोई मजबूरी हो। तो 1 महीने तक इसको बस करके देखिएगा। 1 महीने में आपको ऐसे परिणाम बढ़िया अच्छे से आने लगेंगे कि फिर आप इसको आप अपने ज़रूरत के हिसाब से कंटिन्यू करते रहेंगे, खुद ही करेंगे, मतलब फिर आप खुद इसके मास्टर हो जाएंगे, खुद इसके अनुभवकर्ता हो जाएंगे, खुद इसके एक्सपीरियंसर हो जाएंगे। तो फिर आप अपने आप ही इसको अपने जीवन में जैसे भी आपको ज़रूरत होगी तो करेंगे, नहीं होगी नहीं करेंगे। एक टेक्निक है आपके पास होनी चाहिए। जैसे अभी हमारे पास मोबाइल है, ज़रूरत पड़ती है तो उपयोग करते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है, जिस बात के लिए हम उसकी ज़रूरत महसूस करते हैं, नहीं तो रखा रहता है। तो ये है। तो आशा है आप इस योग निद्रा के बारे में पर्याप्त रूप से जान समझ गए होंगे, और अगर इसका आप उपयोग करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आपके पास ये पूरा वीडियो है, फेसबुक पर पड़ा है, इसको आप कितनी बार भी सुन सकते हैं, डाउनलोड करके रख सकते हैं। अगर आपको इसको बार बार देखना पड़े इन चीज़ों को सोचने समझने के लिए कि मैं जो बोल रहा हूँ, क्योंकि बारीकियाँ जानेंगे तो उस चीज़ को गहराई से और अप्रोप्रिएट ढंग से करेंगे, सही ढंग से करेंगे। क्योंकि कई बार हम लोग ठीक से नहीं समझते, तो कई बार ठीक ढंग से नहीं करते हैं, गलतियाँ होती हैं। तो इस वीडियो को आपको कई बार सुनना पड़ सकता है, तो इसको डाउनलोड करके रख सकते हैं। नहीं तो ये फेसबुक में रहेगा ही, जब मर्जी आप इसको निकाल के देख सकते हैं। और मेरा नंबर वहाँ पे लिखा ही हुआ है, आपको कभी कोई उसकी ज़रूरत हो तो आप पूछ सकते हैं थोड़ा बहुत। और मैं अपना जो भी मेरा टाइम फ्री रहता होगा मैं उसमें आपको टाइम दे दूंगा, अगर उस समय भी नहीं टाइम होगा तो। बाद में हम लोग इसके शिविर वगैरह लगाएंगे, इसके भी, ध्यान के भी, और दूसरी कई चीज़ों के लीडरशिप के शिविर लगेंगे, तो वहाँ ये सब चीज़ें लोगों को करवाते रहेंगे। तो आप सभी का धन्यवाद इस आज के टॉपिक को सुनने समझने के लिए, और मुझे मौका देने के लिए कि मैं मेरी इच्छा को पूरा कर सकूं। और मेरी इच्छा है कि मैं सबको ज़्यादा से ज़्यादा सुखी देख सकूं। मैं चारों तरफ मेरी जहाँ तक नज़र जाए मैं सबको सुखी सुखी देखूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। अगले फेसबुक लाइव में फिर किसी दूसरे टॉपिक के साथ मैं उपस्थित होऊंगा।